God is good and all the time. सच में परमेश्वर भला है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज सब लोग आज यहाँ पर है और आपके चेहरे देखकर मुझे बहुत आनंद होता है। सच में परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। We love you so much। और सच में यही मसीह का प्रेम है जो हमें आपकी ओर खिंचा ले आता है। आज कुछ बातों को हम परमेश्वर से सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। हमसे कुछ बातें आज परमेश्वर करेगा। आज 3 बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा। कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग इंतजार करते हैं, है ना। कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं और कई लोग आज भी इंतजार करते हैं, है ना। इंतजार करते हैं कि क्यों प्रभु। कोई किसी का इंतजार करता है, कोई आंसर का इंतजार करता है ना, कोई गुड न्यूज़ का इंतजार करता है। हर एक को प्रभु का इंतजार है, उसके उत्तर का इंतजार है। विश्वास क्या है एक्चुअली, एग्जैक्टली एक विश्वास क्या है? विश्वास, प्रार्थना और इंतजार, इन 3 बातों को मैं आपको सामने रखूंगा। थोड़े समय में आपको बता दूंगा। होली स्पिरिट लीड मी, गाइड मी, जीसस। विश्वास, आप जब विश्वास में आए तो किस प्रकार से कई लोग जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, कितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर कर यहां पर आए हैं? कितने लोग हैं विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? विश्वास करते हैं आप लोग? आप विश्वास कैसे करते हैं? आप विश्वास में आए कैसे? एक पहला मुद्दा है। विश्वास में आप आए कैसे? आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कैसे? ये पहला मुद्दा है। विश्वास कब करता है व्यक्ति? विश्वास कब आता है लोगों पर, या परमेश्वर पर विश्वास कब आता है? जब हम पूरे रीति से हमें पता चलता है कि ये आदमी सही है, ये व्यक्ति सही है, हाँ, तब हमारा भरोसा उस पर बैठता है। तब हम आंख बंद कर उस पर विश्वास करते हैं, है ना। यीशु मसीह पर आपने किस तरीके से विश्वास किया है? कई लोगों ने विश्वास ऐसे किया है, चलो भाई जाता है, बहन जाती है करके मैं भी विश्वास करता हूं। मेरा दोस्त जाता है, मैं भी जाता हूं, चलो उसके साथ में। विश्वास ऐसे बढ़ता है कि कई लोगों ने लोगों के जीवन में काम देखा करके विश्वास किया। कई लोगों ने उसको परखा है, तब जाके विश्वास किया। कई लोगों ने विश्वास इस रीति से किया है, जैसे जमाना चलता है तो हम भी चलेंगे, उस तरीके से विश्वास किया। जिते कमी तिते आमी। मतलब विश्वास ऐसी चीज है, विश्वास के बारे में परमेश्वर ने बहुत कुछ अच्छे से बाइबल में अच्छे से लिखा है। हमने विश्वास यीशु मसीह पर उसको बिना देखे ही किया हुआ है। किसने यीशु मसीह को देखा है? यीशु मसीह को किसी ने देखा है? आपने यहां से किसी को देखा है? अपने विश्वास कैसे किया है? हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह पर, हमने उससे बिना देखे विश्वास किया है। हम भी लोगों पर ऐसे विश्वास करते हैं बिना देखे, लेकिन इस विश्वास में और विश्वास में फर्क है। कुछ वचनों को
मैं जब अभी यहूदा की पत्री जब पढ़ा था, उस जमाने में ऐसे था कि लोग केवल लोगों को देखकर भवन में जाया करते थे। बस जाना है, बस जाना है, बस कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास के लिए जाते थे। और जब विश्वास करते थे और बपतिस्मा लेते थे, थोड़े दिन आते थे फिर चले जाते थे, और वो उनका विश्वास मानो एक भाप के जैसा होता था। एक भाप जैसे होती है, वो उड़ जाता था, ऐसा विश्वास हो जाता। वो भवन में आते थे, आके चले जाते थे, और जाते तो थे लेकिन और भी लोगों को भरमा कर चले जाते थे, अरे ऐसा है वैसा है करके। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं, केवल उन्होंने यीशु मसीह को परखा नहीं था, उन्हें यीशु मसीह को सही रीति से जाना नहीं था, इसके लिए उनका विश्वास दब गया। मैं हमेशा कहता हूं, यीशु मसीह को मानते तो सभी लोग हैं, यीशु मसीह को मानते हैं ना, दुनिया का हर एक व्यक्ति यीशु को मानता है कि यीशु मसीह खुदा है। हर एक व्यक्ति को पूछेगा वो क्रूस पर लटका कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह मानते हैं? मैं कहता हूं यीशु मसीह को मानिए नहीं, यीशु मसीह को मानो नहीं। सबसे पहले यीशु मसीह कौन है उसे जान लो। यीशु मसीह को मानना मायने नहीं रखता, यीशु मसीह को जानना मायने रखता है कि यीशु मसीह कौन है एक्चुअली। आज सच में परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके अंदर से क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। मैंने आपको 3 चीजें बताई, विश्वास, प्रार्थना और इंतजार। आपका इंतजार खत्म हो गया मेरे दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हो गया। आपने विश्वास किया, फिर प्रार्थनाएं की, अब है इंतजार, और आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, अपने आपके आंसू को उसने देखा है, क्योंकि विश्वास आपने किया खुदा पर, उस खुदा पर, वो अनदेखे खुदा पर जो कभी आपने देखा ही नहीं है। उसको आपने उसको देखा ही नहीं है, लेकिन आपने विश्वास किया है कि वो है, वो आज भी यहाँ पर है, वहां पर आज आपके बीच में उपस्थित है। पवित्र आत्मा आज भी यहाँ पर है। आप इंतजार करते होंगे कई सालों से कोई चीजों से, लेकिन परमेश्वर बोलता है वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। परमेश्वर आपके इंतजार को उस फल के रूप में आपको परमेश्वर आज देगा। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री, उसका यहूदा की पत्री पढ़ेंगे, एक ही है यहूदा की पत्री, उसमें 20 और 21 को पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 20 और 21 वचन हम पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की बाट जोते रहो। मतलब इंतजार। उस पे 3 बातें हैं, विश्वास, प्रार्थना और बाट जो होना। तीनों बातें आ गई इसमें। आपने तीनों फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़िए इस वचन को। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास उन्नति करते हुए और अनंत जीवन के लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। तीनों आ गए। तो आज विश्वास भी है, प्रार्थना भी है और इंतजार भी है। परमेश्वर बोलता है
वचन कहता तू अपनी समझ का सहारा ना ले, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु वो नीति वचन 3 का 5 बताता है कि वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। हमने कई भरोसा रखा है, हमने खुदा पर भरोसा रखा है और हम करते आ रहे कि मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा ये सब कामों को करेगा, मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा मुझे लज्जित और पंजित होने नहीं देगा, मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा मेरा जो नाम धराई हुई है, मेरा खुदा मुझे उन्हीं लोगों के सामने खड़ा करेगा। मेरा विश्वास है, मैंने पूरे मन से खुदा पर विश्वास किया है, उस खुदा पर जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मेरे लिए अपने हाथ पैर में किले छुपा लिए, मेरे लिए उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। उस खुदा पर मैं ईमान रखता हूं, विश्वास रखता हूं, मैं पूरे मन से विश्वास, और आपने वही विश्वास उस पर कायम किया है। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय लोगों, मेरे भाई और बहनों, खुदा आपको लज्जित और फजीत होने नहीं दे। आप सोचते होंगे कि कैसे खुदा, कैसे मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा प्रभु, इतने परेशानियां है, इतनी समस्या है। कई लोग किस किस तरीके से जूझ रहे हैं। आज इस भवन में भी कितने भी लोग हैं मेरे भाई और बहनों, आप लोग हर एक परिस्थिति में आप जूझ रहे हैं, हर एक युद्ध आप लड़ रहे हैं, अपने आप से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, अलग अलग समस्याओं से लड़ रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास कब नहीं हुआ? आपने खुदा पर विश्वास किया हुआ। आपकी परिस्थिति अलग अलग होगी, आपकी समस्याएं अलग अलग होगी। आप यहां पर बैठे हो, हर एक इतवार को जब आते हो, एक नई आशा, एक नई उमंग और एक नया भरोसा लेकर आप यहां पर आते होगे कि परमेश्वर आज मुझे आजाद करेगा, और आज सच में परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, आपको त्यागा नहीं है, लेकिन आपके हर एक आंसुओं का, आपके हर एक दर्द का उसके पास में लेखा लिखा हुआ है। कई बार आपने आपकी परिस्थितियों को लोगों को नहीं दिखाया होगा, आपके आंसुओं को आपने अपने आप में पी लिया होगा, लेकिन आपके आंसुओं के हर एक बूंद का हिस्सा परमेश्वर के पास में है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। विश्वास ऐसा है, मानो क्या बोलता है इब्रानी, क्या बोलता है इब्रानी, उसका 11 अध्याय 1 वचन कहता है, अब विश्वास आपने कैसे विश्वास किया है, कैसे खुदा पर विश्वास किया है, पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का हाँ निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का क्या लिखता है? अविश्वास आशा की वस्तुओं का और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपका विश्वास है। मैं हमेशा आपको एक उदाहरण देता हूं। आप काम पे जाते हो, हर एक काम करते हो, आपने सैलरी को नहीं देखा है, लेकिन आपको पता है कि मेरे को सैलरी मिलेगी। विश्वास है आपको, आप विश्वास के साथ में काम पे जाते हैं हर दिन। आप विश्वास के साथ में घर से बाहर निकलते हो, आपको पता है मुझे स्टेशन जाना, मैं पहुंचूंगा जरूर। आपने देखा ही नहीं है, आप घर से निकलते आपने देखा ही नहीं कि क्या होगा, लेकिन आपको विश्वास है कि मेरे साथ में काम होगा। आपको विश्वास है कि मेरा खुदा मेरे साथ में है। आप हर दिन यहां पर बैठा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि वो खुदा से बोलकर जाता नहीं होगा कि प्रभु मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। आप घर से निकलते हो, ट्रेन को भी पकड़ते हो, समय बोलते हो कि प्रभु मेरे लिए जगह दे।
प्रभु मैं वहां पर जा रहा हूं, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक विश्वास के साथ में आप खुदा के साथ में प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरा विश्वास है कि तू मेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और मेरे लिए तू मार्ग को खोलेगा और मेरे लिए तू अगुवाई करेगा। विश्वास के साथ में यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो है विश्वास के साथ में बैठा हुआ। मैं आपको आज आपके अंदर की हर एक नेगेटिव बात को निकालना सिखाऊंगा। हर एक कि परमेश्वर के डिक्शनरी में नहीं ऐसा शब्द है ही नहीं। परमेश्वर के डिक्शनरी में मेरे भाई और बहनों कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि हो नहीं सकता। परमेश्वर के डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उससे नहीं हो सकता। इसलिए वो क्या कहलाता है? असंभव को संभव करने वाला खुदा कहलाता है। नहीं तो लिखते ही नहीं था, बाइबल में लिखते ही नहीं था। विश्वास है, विश्वास है। क्या लिखता है? अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। और आपके जीवन में परमेश्वर वही काम करेगा। आप ये ना सोचो कि ये कैसे होगा। खुदा ने आपको यहां तक लाया है। यदि मूसा को खुदा लाल समंदर के तट पर ले जा सकता है, यहां पर कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं है, बस अभी मरना है, खुदा वहां पर काम करता है। खुदा वहां पर काम, उसको लगता होगा भी कैसे होगा, अब ये हम मरने वाले हैं, फारो की सेना पीछे है, अब हम समंदर में मरे या फारो के तलवारों से मरे, हमें मरना निश्चित है। लेकिन खुदा कहता है मैं असंभव को संभव करने वाला खुदा हूं। मैं पानी में दो भाग करने वाला, समंदर को दो भागों में बांटने वाला खुदा हूं। मैं बारिश को रोक भी सकता हूं, बारिश को दे भी सकता हूं, मैं हर एक कामों को कर सकता हूं। मैं अंधों को आंखें दे सकता हूं, मैं लंगड़ों को चला सकता हूं। आपने जो नहीं सोचा होगा, परमेश्वर बोलता है आज वो बातों को मैं आपके जीवन में करूंगा। यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को मैं बोलता हूं कि आपने अगर ये सोच के आओगे कि कैसे होगा, ये तो असंभव काम है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसके आगे कोई काम ही नहीं, मैं आंख बंद कर कह सकती हूं, मैं आंख बंद कर कह सकता हूं कि काम असंभव है, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। लेकिन मेरा खुदा बोलता है आज आपको मैंने तुझे यहां तक लाया है तो आगे भी मैं ले जाऊंगा और तेरे कामों को मैं सीधा कर दूंगा। जो तेरे मेरे मार्ग है उसे मैं सीधा कर दूंगा। और तूने सोचा होगा कि ये हो ही नहीं सकता, मेरा खुदा वो अलाइनमेंट में लाने वाला खुदा है। वो मेरा खुदा अब जो तूने बात सोची है उसको वो सीधा करके वो देने वाला खुदा है। आपने सोचा होगा कि कैसे होगा, मेरे खुदा के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है कि मानो वो है, मानो वो मेरे साथ में है। यदि आपका बच्चा आपके साथ में चलता है या मेरा बेटा साथ में, मैं यदि मेरे बाप के साथ में चलता हूं, बाप बेटे साथ में चलते हैं, मार्केट में जाते हैं, बेटे को किसी चीज की चिंता नहीं होती। कई बार कोई सयाना बेटा रहेगा, कोई ज्यादा सयाना बच्चा रहता है, अरे मेरा बाप कर तो सकेगा क्या, मेरा बाप से होगा क्या, अरे वो तो काम भी नहीं करता, उसके पास पैसे होंगे क्या। लेकिन बाप का कलेजा बड़ा है, बाप कुछ भी करके वो बेटे के लिए ला के देगा। वो खुदा है। वो आपको लगता होगा कि होगा कि नहीं, लेकिन वो बाप है। आपको सारे चीजें आपके लिए वो जान तक दे सकता है, ऐसा खुदा है। वो दी है, उसने अपने आप को देकर, अपनी जान देकर आपको जीता हुआ है।
तो आपके लिए संसार की चीजें क्यों करना देगा। आज आपके बिगड़े हुए रिश्ते, आपके हर एक फाइनेंस, आपकी हर एक बीमारी, आपकी हर एक समस्या आज खुदा आप सीधा करेगा। आपने सोचा होगा ये नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है ये होगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रार्थनाएं सब चीजों को तोड़ती है। प्रार्थनाएं हर एक बंधन को तोड़ती है। प्रार्थना, कई बार आपने प्रार्थना की रही है, हर एक चिंताओं में हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ऐसे नहीं करते। प्रार्थना कब करते हम? जब हमारे पास में चिंता है, समस्या है, परेशानी है, दुख है, तभी हमें खुदा याद आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा आपसे हर वक्त मिलना चाहता है। वो चाहता है हमेशा आप मेरे साथ में बनाए रखें। आप केवल चिंताओं में, परेशानियों में खुदा को ढूंढते हो, हर समस्या में खुदा को ढूंढते हो, लेकिन कभी खुशियों में आपने खुदा को ढूंढा है? कभी चलते चलते आपने खुदा से बात की है? कभी अकेले में बैठकर कभी खुदा से बात की है? प्रार्थना आप हर समय में, हर क्षण में आप कर सकते हैं। यदि आप विश्वास से जो कुछ मांगते हो, खुदा बाप आपके लिए कर देता है। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखी, कैसा वचन कहता है। तो तुम्हारा विश्वास कैसे होना चाहिए? तुम्हारा विश्वास जो है वो क्या बोलता है, तळ्यात मळ्यात नसला पाहिजे। मेरे को विश्वास है कि होगा तो होगा। अगर ये गटार को अगर पार करना है या एक नाले को पार करना है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जरूर नाला पार करूंगा। आप अगर कोशिश करोगे तो जरूर पार होगा। यदि आप बोले मैं गिर जाऊंगा, नहीं। आपको विश्वास होना है कि मैं ये जरूर पार करूंगा। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को, आपके हर एक अविश्वास को अगर विश्वास में बदलना है, तो आपको डर को निकालना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को खुदा ले जाएगा। चाहे प्रभु मेरा जीना तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए प्रभु जी। चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी बोले, चाहे दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं प्रभु। तू मेरे बारे में क्या सोचता है, इसके लिए मैं विश्वास के साथ में कदम रखता हूं प्रभु। जिस दिन आप वो विश्वास के साथ में कदम रखोगे, परमेश्वर आपके हर एक मार्गों को खोलेगा। परमेश्वर आपके हर एक समस्याओं को छुड़ाएगा। परमेश्वर आपके हर एक परिस्थितियों को बदलेगा। कब? जब आप विश्वास के साथ में कि खरे विश्वास के साथ में मन से विश्वास करोगे कि हाँ खुदा, मुझे पता है। आप आंख बनकर उस पर विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए आत्मिक आंखें खोलकर आपके लिए मार्ग को दिखाएगा। परमेश्वर ऐसा है। ऐसे प्रार्थना करो। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम कई बार जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं खुदा, सुनता ही नहीं। प्रभु कितने बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मैं इतने साल से मैं दुआ कर रही हूं, परमेश्वर क्या है ऐसा कि तू मेरी दुआ सुनता नहीं है। परमेश्वर क्यों आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं जाती, पता है आपको? हम लोग जब मंगलवार को हम बात कर रहे थे, हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हम गलत रीति से मांगते हैं, गलत इंटेंशन से मांगते हैं। तुम्हारा मांगना ही गलत है। हम मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करते। हमें प्रार्थना कैसे? हम मांगने के लिए नहीं, हमें कुछ पाने के लिए नहीं। जब तुम प्रार्थना खुदा के साथ में करते हो तो उसके साथ में संबंध बनाते हो, उसके साथ में तुम घनिष्ठ रिश्ता बनाते हो, तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम बोला था, प्रार्थना
समस्या का हल नहीं है। प्रार्थना समस्या का हल नहीं है। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना समस्या का हल नहीं है। तो फिर बोलेंगे क्या है? फिर समस्या का हल नहीं तो फिर क्या है? प्रार्थना समस्या हल करने के लिए हम लोग करते हैं ना। तो क्या है? बताइए बताइए, प्रार्थना समस्या का हल नहीं तो क्या है? प्रार्थना समस्या का हल नहीं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ में संबंध बनाने का रास्ता। वो कहता है पहले तुम उसके स्वर्गराज और धार्मिकता की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। जब तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ में सही हो जाता है तो तुमको मांगने की जरूरत नहीं है। वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए और मांगने से पहले देने वाला खुदा है। तुम इस रीति से मांगते हो कि कुछ पाओ, तुम इस रीति से स्वार्थ के लिए मांगते हो कि ये मेरे लिए हो जाए। अरे एक बाप को पता है अपने बेटे की जरूरत क्या है। यदि बाप के साथ में तुम्हारा रिश्ता अच्छा है, एक दोस्त के साथ में तुम्हारा रिश्ता अच्छा है, और दोस्त तुम्हें जानता है कि तुम्हारे पर्स में पैसे है कि नहीं, अरे एक चल के जाने वाला है कि नहीं, ये इसको गाड़ी भाड़े के लिए पैसा है कि नहीं, खाने के लिए पैसा है कि नहीं, वो मांगने से पहले वो तुम्हारे पॉकेट में डाल देगा और तुम्हारे हर एक समस्याओं को जानता है और तुम्हारी समस्या को हल करता है। तुम्हारा रिश्ता, प्रार्थना समस्या का हल नहीं, परंतु प्रार्थना वो रिश्ते को मजबूत करती है और उस संबंधों को मजबूत करती है, तब जाके तुम्हारे जीवन में काम होता है। प्रार्थना ऐसे करो, प्रार्थना मांगने के लिए नहीं करो कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मेरे जीवन में समस्या है, प्रभु मेरे को ये नहीं मिल रहा, प्रभु मेरे को घर नहीं मिल रहा, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, प्रभु मुझे बीमारी ठीक नहीं हो रही है, परमेश्वर मेरे काम पे ये प्रॉब्लम है, मेरे उस तो वो प्रॉब्लम है। इस रीति से मांगते हो आप लोग। क्या हमारा बच्चा अगर बीमार हो जाए तो क्या हम उसके पास में नहीं बैठते? अभी 2 दिन से हम लोग हॉस्पिटल में हैं, तो हमारा बच्चा, हम बैठेंगे? अरे वो बाप है हमारा, अगर हमें कुछ होता है तो वो हमारे साथ में रहता है। उसको क्या पता नहीं आपकी जरूरत है? उसको पता है कि मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है, कौन से चीज की जरूरत है, कैसे उसकी मैं जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। यदि एक बाप अपने बेटे की शादी करके दे देता है, बेटी की शादी करके देता है, या अनबन होती है, तो बाप को मालूम है रिश्ते को कैसे सुलझाना है। क्योंकि हम अपने समझ का सहारा ले लेकर, हमारे बुद्धि का सहारा ले लेकर हम काम को करते हैं और उस तरीके से प्रार्थना करते हैं, इसलिए खुदा बाप हमारी बातों को सुनता नहीं है। प्रार्थना हमारी क्यों सुनी नहीं जाती? क्योंकि हम गलत रीति से मांगते हैं। मैंने अभी लास्ट इसमें एक बताया था कि प्रार्थना परेशानी का हल नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के संबंध को बढ़ाने का एक जरिया है। जब आप खुदा के साथ में, कि आपने अपने जीवन में कई तरीकों के ताबूत बना के रखे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक अलग ये बना के रखे कि हमने एक आइडल बना के रखा है हमारे अंदर। हर एक चीजों की, समस्या की एक आइडल, हमारी जरूरतों की आइडल। हमने इतना लोगों से, हमने वस्तुओं से प्रेम रखा है। यदि परमेश्वर से ज्यादा अगर आप किसी वस्तु की पूजा या भक्ति करते हो तो वो एक मूर्ति पूजा के समान है। तो उस तरीके से वो खुदा जलन रखने वाला खुदा है, वो ईर्ष्या करने वाला खुदा है, और अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। खुदा बाप
चाहता है कि मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ में रहे, मेरी बेटी मेरे साथ में रहे। यदि मेरा बेटा बाजू वाले के घर में खाना मांगने जाए या बाजू वाले के पास में कपड़े लत्ते मांगने जाए, तो बाप को कैसा लगेगा? मैं तेरा बाप हूं, तू मुझसे मांग, मैं तेरे जरूरत को जानता हूं। हम प्रार्थना इस रीति से करते हैं कि हम कुछ पाने की ख्वाहिश से करते हैं। प्रार्थना इस रीति से कीजिए कि परमेश्वर मैं तुझसे क्या बात कर सकता हूं, परमेश्वर के साथ में उसकी जो योजना है तुम्हारे जीवन में, उस तरीके से मांगो। परमेश्वर आपकी योजना नहीं, परंतु उसकी योजना के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। वो उसकी योजना हमारे लिए हानि की नहीं, परंतु लाभ के लिए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। उसकी योजना हमारे लिए हानि की नहीं, परंतु लाभ की है। उसकी योजना के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपकी योजना कैसी भी हो, आप कुछ भी मांग सकते, कुछ भी। परमेश्वर क्या नहीं दे सकता? कि आपको दे सकता है, लेकिन आपके लिए वो सुटेबल है कि नहीं, आप उसको संभाल पाओगे कि नहीं, यह मायने रखता है। परमेश्वर वही चीज देगा आपको जो कि आपके लिए फायदे की हो, आपका उससे नुकसान ना हो जाए। आप उस तरीके से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरा संबंध तेरे साथ में कैसे बन सके। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं तेरे साथ में मेरा रिश्ता कैसे कायम कर सकूं। सबसे पहले आप विश्वास करना सीखिए। पहली बात क्या है? विश्वास इस तरीके से कीजिए कि मानो वो है मेरे साथ में, मुझे किस चीज की जरूरत नहीं, मुझे किसी लोगों की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। परमेश्वर तू है, वो मेरे लिए इनफ है, मेरे लिए काफी है कि तू मेरे साथ में है। मेरे साथ में तू है तो मुझे किसी चीज की जरूरत, तू है तो मेरे साथ में सारा जहां मेरे पास में बैठा हुआ है। ऐसे विश्वास कीजिए कि आपके पास में सारे वस्तुएं हैं। ऐसे विश्वास कीजिए और प्रार्थना ऐसे कीजिए मानो उसके साथ में हम बात करें। प्रभु आज क्या है? प्रभु बता, आज मेरे लिए क्या काम है? प्रभु आज तू बता कि परमेश्वर हम क्या करें। क्या आपने कभी खुदा के साथ में बैठकर बात की है? खुदा के साथ में कभी बैठकर बात की आपने? केवल प्रार्थना की? आपने कभी अपने खुद के पिताजी से, अपने बाप से कभी बैठकर बात की है? फिजिकल बाप के साथ में बात करो। कैसे बात करते हैं आप? बात की है अपने माँ के साथ में, अपने बाप के साथ में बैठ के कभी बात की है? हार्डली आपने माँ बाप के साथ में कम समय बिताया होगा, हार्डली। आप बताइए कि सबसे ज्यादा मैंने अपने बाप के साथ में, माँ के साथ में समय बिताए से लोग बताइए, हाथ उठाइए कि हमने मेरे माँ के साथ में, मेरे बाप के साथ में बहुत समय वक्त बिताया है। फिजिकल बात का बात कर रहा हूं, सांसारिक बाप का बात कर रहा हूं। ये है कि बैठकर कि डैडी आप कैसे हैं, माँ बता। आपने कभी आधा घंटा भी आपने माँ के साथ में या बाप के साथ में बैठ के बात की क्या? अभी भी मैं कहता हूं, प्रार्थना समस्या का हल नहीं है। प्रार्थना समस्या का हल नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना परमेश्वर से के साथ में जोड़ने का एक साधन है, उसके साथ में इंटिमेसी बनाने का एक साधन है। जब आप उसके साथ में घनिष्ठ संबंध बनाओगे, उसके साथ में जितना बात करोगे,
है ना, जब हम अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा बात करते हैं, हमारे हर एक छोटी सी छोटी बातों को हम उसके साथ में शेयर करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या चीज की जरूरत, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे तौर तरीके कैसे हैं, हमें क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, वो जानता है ना। वो तो एक दोस्त है। लेकिन माँ बाप जिसने आपको पैदा किया है, क्या आपने बैठकर उनके साथ में समय को बिताया है क्या? समय को बिताया। मैं प्रार्थना के बारे में बात कर रहा हूं आपके साथ। ये विषय मैं प्रार्थना के बारे में बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहन। बात करना मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना का बात कर रहा हूं मैं। अपने माँ के साथ में अपना, वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है जो खुदावंत है, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर आप फिजिकल अपने माँ बाप के साथ में आधा घंटा तक नहीं बैठ पाते हैं, तो खुदा के साथ में आप कैसे बैठ पाते हैं? खुदा के साथ में आप कैसे बात करते हैं? खुदा के साथ में आप कैसे बात करते हैं? यदि जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरे बाप के सब कुछ जहां, आपको पता है आपके माँ बाप के पास में सब कुछ है, वो दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप चाहते कि मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे साथ में समय बिताए, हमारे साथ में बात करें, हमारे साथ में, हमारा ज्यादातर समय लोगों में, दुनियादारी में, फ्रेंड्स लोगों में, है ना, इतर लोगों के साथ में हमारे बात, हमारा ज्यादा करके हमारा सेल फोन में हमारा ज्यादा बात होती है, ज्यादा समय उसमें बिताया जाता है। मैं कहता हूं उठते समय, बैठते समय, सोते समय उस खुदा से बात करते रहो, उस खुदा से बात करते रहो। ये चीजें, ये जितनी भी समस्या और ये सब है ना, आपकी आसानी से ऐसे निकल जाएगी। खुदा से बात करना मतलब, माँ बाप के साथ में बात करना मतलब खुदा के साथ में बात करना। ये सारी चीजें तुम्हें मीरास में मिली हुई है, वो जानता है तुम्हें कैसे देना है, वो पता है उसे। अगर मेरे बेटे को कुछ चीज चाहिए, मेरे को पता है उसको क्या देना है, वो केवल मैं दे सकता हूं उसे, कोई उसके दूसरे दुनियादारी के लोग नहीं दे सकते। मैं मेरे बेटे को बोलता है, जा बेटे जरा एक बार अपने दोस्त को फोन करके पूछ जरा, तेरे को 1000 रुपए देता है क्या, या 500 रुपए देता है क्या? कोई नहीं देगा। लेकिन वही बात तू अपने बाप से मांगेगा, तो मां से मांगेगा, तो तेरे माँ बाप तेरे को हक से निकाल के दे सकते। वो बाप है, वो, क्योंकि हम मांगते ही नहीं है उससे, हम उससे बात ही नहीं करते हैं। हम हमारी समस्याओं का हल हमारे दोस्तों के साथ में, हमारे फोन के साथ में, हमारे और गैरों के साथ में हम जताते हैं, हम ढूंढते, हम हमारे समझ का सहारा लेकर, हमारे बुद्धि का सहारा लेकर हम दूसरों के जगहों पर, दूसरे जगहों पर जाकर उस समस्याओं का हल निवारण करना चाहते हैं। लेकिन सही तरीके से आप जाते नहीं है, सही तरीके से आप उससे बात नहीं करते, इसलिए देता नहीं। प्रार्थना उस तरीके से करो जैसे मैं मेरे बाप से बात कर रहा हूं। क्या कभी आपने ऐसे सामने सामने बैठकर चेयर लगाकर आपने खुदा के साथ में बात की है क्या? कभी पूछा है खुदा को कि खुदा तू कैसा है, क्या चल रहा है? कभी पूछा है कि खुदा क्या चल रहा है स्वर्ग में, खुदा क्या चल रहा है दुनिया में, खुदा तुझे कैसा लगता है, खुदा तू कब आने वाला है, खुदा वहां की तैयारियां कैसी चल रही है? कभी आपने खुदा से इसे बात की है? हमें क्या लगता है, हमें क्या जरूरत है, हम खुदा से बोलते हैं, लेकिन खुदा को क्या लगता है वो कभी हमने पूछा ही नहीं खुदा से, हमने कभी उससे बात ही नहीं की। हम संसारिक बेटे और बेटियां होने के नाते हम अक्सर माँ बाप को बोले, मुझे आज ये चीज की जरूरत है, माँ मेरे को चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए, हम अक्सर मांगते हैं। वो देना है नहीं देना मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे चाहिए, हम बोलते हैं, हम एरोगेंसी से हम बोलते हैं। वही तरीका हम अपने खुदा से बोलते हैं, नहीं मुझे कैसे भी करके मुझे चाहिए, चाहिए कैसे भी करके मुझे चाहिए। वो बाप है, वो देता भी है।
वो खुदा बाप है, वो देता भी है। हाँ, थोड़ा समय लगता है लेकिन देता जरूर है। थोड़ा समय लगता है लेकिन देता जरूर है। वो खुदा बाप आपसे प्रेम करता है, आपको जानता है, आपके हर एक चीजों को, आपके हर एक जरूरत को जानता है। प्रार्थना इस रीति से करो कि मैं खुदा, मुझसे बात कर प्रभु, क्या है, कैसा है। जैसे आप सहेली सहेली के साथ में, दोस्त दोस्तों के साथ में अच्छे से बातें करते हो, अपने एक दूसरे को शेयर करते हो कि मुझे इसने ऐसा कहा, मुझे उसने कैसा, मैं वहां पर गया था, मैं वहां पर गई थी, फलाना ढमका आप करते हैं। खुदा के साथ में क्यों नहीं आप बात करते? यदि आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप खुदा से बात करना सीख लीजिए। पहले उससे बात करना, उससे साथ में संबंध बनाना सीखिए कि खुदा बाप आपसे क्या चाहता है। प्रार्थना विश्वास के साथ में मांगनी चाहिए। पढ़ेंगे उसका, हम जल्द से मत्ती उसका 21 का 22 में पढ़ेंगे। मत्ती 21 और जो कुछ जो प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। विश्वास के साथ में अगर तुम मांगते हो तो परमेश्वर तुम्हें देगा। कब देगा? जब उसके साथ में आप समय बिताओगे, उसका विश्वास आप जीतोगे। जैसे अय्यूब ने खुदा का विश्वास जीत लिया, जैसे अय्यूब ने खुदा का, आपका भरोसा खुदा पर है। ध्यान से सुनिए, आपका भरोसा खुदा पर है, लेकिन क्या खुदा का भरोसा आप पर है? आप उतने काबिल है कि खुदा बाप आप पर भरोसा रख सकता है? क्या आप उतने काबिल है कि खुदा बाप आप पर भरोसा, आंख बंद कर भरोसा कर सकता है? हाँ, वो करता है। वो आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है। खुदा बाप आपको उसमें से छुटकारा देगा, करता है। लेकिन आप उसे हर बार शर्मिंदा किससे करते हो? आप हर बार शर्मिंदा करते हो ना। आपका भरोसा, आपके ऊपर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से विश्वास किया कि मेरा बेटा ये नहीं कर सकता, मेरी बेटी ये नहीं कर सकती। शैतान तू कुछ भी मत बोल, मेरा बेटा मेरा बेटी जैसा मैं कहता हूं वैसा करती है, मेरा पूरा विश्वास है उसके साथ में। लेकिन आप दूसरे ही पहर में उसका विश्वास तोड़ देते हो। पहले उसका विश्वास जीतना सीखिए, और विश्वास के साथ में उससे साथ में बात करना, मतलब प्रार्थना कीजिए, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 21-22 सही बोलता है ना, विश्वास में की गई प्रार्थना मतलब बात करना खुदा के साथ में, वो तुम्हारे साथ में हो जाएगी। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक समस्याओं को निकालना चाहता है, आपके पास में बैठना चाहता है। वही बाप है जो आपको हर एक समस्याओं से छुड़ा सकता है। वही बाप है जो हर एक परेशानियों का हल निकाल सकता है। बाकी दुनिया की कोई चीज आपको वो उस परेशानियों से या उस परिस्थितियों में से नहीं निकाल सकती। केवल वो है जो खुदा बाप यीशु मसीह आपके जीवन में कर सकता है। कई सालों से आप एक इंतजार में होंगे। पहले विश्वास करना सीखिए, फिर विश्वास के साथ में प्रार्थना करना सीखिए। पहले विश्वास करना सीखिए कि मानो वो है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बाप मेरे साथ में चल रहा है, बस खुदा बाप। और उस विश्वास के साथ में आप खुदा के साथ में बात कीजिए कि हाँ, विश्वास के साथ में की हुई प्रार्थना सारी चीजों को, विश्वास के साथ में मांगोगे तो सारी चीजें तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। सारी चीजें कैसे? विश्वास के साथ में की गई प्रार्थना। परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है। विश्वास के साथ में प्रार्थना कीजिए। मांगने के लिए कभी प्रार्थना नहीं कीजिए। आप मांगने के लिए
प्रार्थना नहीं कीजिए, परमेश्वर आपकी समस्या को जानता है। वो जो खुदा बाप ने आपको यहां तक लाया है, आपने जितनी भी प्रार्थना की है, जितने भी प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। ऐसा ना बोलिए कि मैं ये प्रार्थना करूं, अभी तक हल क्यों नहीं आ रहा, आपको उसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने आपके हर एक प्रार्थना किए गए हर एक सवाल का जवाब परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आने वाले दिन में आप देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है कि परमेश्वर ने अभी तक, प्रभु मैंने विश्वास किया, विश्वास के साथ में प्रार्थना की, अब परमेश्वर बोलता है अभी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, अभी मैं तुम्हारे लिए और इंतजार नहीं। प्रभु आज वो इंतजार की घड़ियों का क्या हो गया, खात्मा, एंड हो गया है। बस आंसर आना बाकी है कि प्रभु आपके जीवन में कैसा देता है। अब्राहम को परमेश्वर ने 75वें साल में उसको वायदा किया। 75 साल में चल रहा है। हाँ, 25 साल बीत गए, 25 साल उसके विश्वास में बीत गए। आपके जीवन में भी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लोगों, मेरे भाई और बहनों, आपने सोचा रहेगा कितने साल हो गए, परमेश्वर तूने तो वायदा किया है कभी का, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे रिश्तों को ठीक कराऊंगा, मैं तेरे नौकरियों को दूंगा, मैं तेरे बिजनेस को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, मैं तुझे आत्मा में बढ़ाऊंगा। मैं प्रॉस्पेरिटी के ऊपर कभी भी नहीं बोलूंगा, मैं आत्मिक उन्नति के लिए बोलूंगा। ये प्रॉस्पेरिटी और ये सब चीजें आपको मिरास में मिली हुई है। ये सब चीजें, काम और ये सब नौकरियां, सब और धन दौलत शौहरत, ये सब का आपको मिरास में मिली हुई है। ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब्राहम ने इतने साल में विश्वास किया और प्रार्थना की। उसको मालूम था खुदा ने बोला है, लेकिन वो विश्वास के साथ में चलता गया। साराय का विश्वास टूट गया, साराय हताश और निराश हो गई, लेकिन अब्राहम का विश्वास टूटा नहीं। यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति, परमेश्वर ने आपके साथ में 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले बोला होगा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे साथ में काम करूंगा। परमेश्वर आपके साथ में हर एक चीजों को करने को चाहता है। परमेश्वर आपके पेशेंस लेवल को देखता है, आपके विश्वास को देखता है कि सच में विश्वास करता है कि इतने सालों से आप उस प्रार्थना को करते होंगे, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। वही अब्राहम का खुदा आज आपसे बात करता है। आज के बाद में नो मोर वेट, आज के बाद में कोई इंतजार नहीं। प्रभु आज वही अब्राहम का खुदा, अब्राहम ने इंतजार किया, प्रभु अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया, लेकिन परमेश्वर आज तू यीशु मसीह आज मेरे जीवन में आया। अभी मैं इंतजार नहीं कर सकता प्रभु, अब मैं इंतजार कर करके मैं थक गया है प्रभु, आज मेरे प्रार्थना का हल तूने दे दिया है। आज परमेश्वर तू मुझसे बात कर रहा है प्रभु जी। आज यहाँ पर बैठे हर एक जन से परमेश्वर बात करता है। पढ़ेंगे उसका भजन संहिता, उसका 27 अध्याय, इसका 14 वचन। परमेश्वर बोलता है उसकी बात जोता रहे, उसकी बात जोता रहे। चाहे उसके बच्चे हाँ, गिनती में बढ़ भी जाए, हाँ, तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे। 14 उसका 27 का 14 वचन। यहोवा की बात जोता रहे, यह बात तेरा हृदय दूर रहे, यहोवा ही की बात जोता रहे। बस अब इंतजार की घड़ी खत्म है। परमेश्वर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। बस जो Isaiah 40:31 क्या कहता है, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाब की नाई बुढ़ेंगे और थकेंगे नहीं, परंतु
श्रमित ना होंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, क्या पढ़ेंगे उसको, परंतु जो यहोवा की बात जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो श्रमित नहीं होंगे। आपका उकाब के समान उड़ने का समय चालू हो गया है। अब वो इंतजार खत्म, जब वो मिल जाता है, जब हमारे पास में वो चीज को प्राप्त कर लेते हैं, वो आनंद जो हमारे अंदर आता है, वो आनंद जब हमारे अंदर आता है, वो दुख वो जब चला जाता है, अब इतने आनंदित होते हैं, वो उकाब के समान उड़ जाते हैं। हम बताते बताते थकते नहीं कि परमेश्वर ने, खुदा ने मेरे साथ में किया है, खुदा बाप ने मेरे साथ में किया है। अरे इतने साल से मैं इंतजार कर रहा था, इतने साल से मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन आज मेरे बाप ने, मेरे खुदा ने मेरे इंतजार को खत्म कर दिया है। आज मेरे खुदा ने मेरी हर एक प्रार्थना को सुना है। ओ मैं इतने 15 साल से, मैं 20 साल से, मैं 5 साल से, 10 साल से, मैं 6 महीने से मैं उस बात का इंतजार कर रहा था, उस बात की इंतजार कर रही थी, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो गया है। आज खुदा बाप ने मेरे हर एक चीज को खत्म कर दिया है। आज प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आज वो इंतजार, आपके वो आंसर को बताते बताते आप थकोगे नहीं कि खुदा बाप ने मेरे साथ में कैसे भले कामों को किया है। वो मेरे आंसू को, जैसे एक माँ उसको विश्वास है मेरे पेट में बच्चा है, उसे विश्वास है जब एक माँ अपने बच्चे को कैरी करती है, उसको विश्वास है इसके अंदर है, और दुआ करती है, अरे है मेरे अंदर है। लेकिन वो इंतजार करते उस चीज का कि कब वो आए, कब वो आए। ओ जब वो समय आता है, जब वो आने का समय आता है, जब वो दर्द में रहती है, आपके इतने साल, आपके इतने महीने, वो आपके इतने दिन, वो आंसुओं के साथ में, वो उस जच्चा के साथ में, वो उस नाम नराई के साथ में, वो जो लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो लोग कहते रहेंगे ये बराबर नहीं है, लोगों ने आपकी नाम नराई की, वो लोगों वो अनसन आपके साथ में बके होंगे, वो आप 4 लोगों पे खड़ा रहने के लायक नहीं होगे, लेकिन वो समय आ रहा है, वो आप बाहर निकालने का समय आया है। वो दर्द जो सह रहे हैं आप, वो समस्याओं से जूझ रहे, वो परेशानियों से जूझ रहे, ये कैसे ठीक होगा, ये कैसे प्रभु अब नहीं सहा जा रहा है, ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है, और ये लोगों के ताने और ये समाज के ताने, और नहीं प्रभु बस हो गया अभी। प्रभु बोलता है बस। जब वो बाहर आता है, अरे प्रभु धन्यवाद, वो सारे दर्द को आप भूल जाते हैं, वो सारे परेशानियों को भूल जाते हैं, वो सारे समस्याओं को, वो क्या दर्द था पता नहीं, वो क्या समस्या थी पता नहीं, क्योंकि बड़ा आनंद आपके हाथ में आया हुआ है। वो इंतजार खत्म हो गया। जब आपके हाथ में एक गिफ्ट आ जाता है, वो दर्द क्या था, वो माँ भूल जाती है वो दर्द को कि कैसे मेरा दर्द था। जब आपके हाथ में वो इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है, परमेश्वर आपके हाथ में जब देता है कि प्रभु आपकी नाम धराई खत्म हो गई, आपकी समस्या खत्म, लोगों के ताने, काम की समस्या, सब कुछ काम नहीं करता, फुकट खाता है, ये करता है, वो कर, सब खत्म। जब आपके हाथ में जब आता है परमेश्वर, वो जब देता है आपके हाथ में, आप वो दर्द को, वो तानों को भूल जाते हैं कि मेरे साथ में क्या हो गया है, मेरे साथ में कैसे मैंने दर्द को सहा, भूल जाते हैं। कब? जब आपके हाथ में वो इंतजार खत्म होता है और आपके हाथ में जब वो गिफ्ट आता है। परमेश्वर वही है, बोलता है बस आपके इंतजार की घड़ियां अभी खत्म होने जा रही है। परमेश्वर आपको बोलता है आज अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्या है, कुछ परेशानी है, आपने विश्वास किया खुदा पर, उस खुदा पर विश्वास किया है जिस खुदा ने आपको यहां लाया है,
आपने अनदेखे खुदा पर विश्वास किया है। मैं बोलता हूं आज भी चख कर देखो वो परमेश्वर कैसा भला है। हम चख कर ही नहीं देखते, हम विश्वास करें, विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। मिका का वचन कहता है, मिका क्या बोलता है, 7 का 7 पढ़ेंगे, परंतु आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुना है और मेरा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। मेरा विश्वास है कि मेरी हर एक समस्या परमेश्वर के पास में मौजूद है और मेरे हर एक परेशानियों का हल उसने कर दिया है। अब इंतजार की घड़ी मेरे से खत्म हो गई है। मिका 7 का 7 क्या करता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर आपके हर एक चीजों का ध्यान रखता है। हमने हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उसके ऊपर रखा है और उस खुदा के आंसर का हम इंतजार करते हैं। वो इंतजार खत्म हो गया है और आज के बाद में आपकी नाम धराई नहीं होगी। आपके पास में जो समस्या आपको दिखती है वो गुथी हुई समस्या परमेश्वर ऐसे हल कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने आपको कैसे अलाइनमेंट में लाया है, कैसे आपके नातों को, आपके रिश्तों को उसने समेट लिया है, आपकी नाम धराई को कैसे समेट लिया है। वो कैसे परमेश्वर ने सारे परिस्थितियों को एक ही डब्बे में बंद करके एक ही अलाइनमेंट में लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया। आपको पता ही नहीं ये कैसे हो सकता है। इसलिए मेरा खुदा असंभव को संभव करने वाला खुदा कहलाता है। मैं आपको हमेशा कहूंगा कि खुदा के डिक्शनरी में नहीं होगा ऐसा शब्द ही नहीं है। उससे सब कुछ हो सकता है और जो खुदा बाप है वही, अगर आप वो खुदा है तो आप उसके बेटे हैं, आप उसके बेटे हैं, उसके नाम से आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, जो मुझको सामर्थ्य देता है, जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यीशु के नाम से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप करके तो देखिए, आप चख के तो देखिए, विश्वास करके देखिए, विश्वास के साथ में प्रार्थना करके देखिए। आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म। आपका दर्द गायब है, आपकी काम की समस्या गायब है, आपकी रिश्तों की समस्या गायब है, आपकी नाम धराई खत्म है, आपकी बीमारियां, हर एक समस्या खत्म हो गई। अब वो बाहर आ गई है। अब उसका आनंद मनाने का समय आया है। वो आप थकोगे नहीं, वो गवाही देते देते कि परमेश्वर ने मेरे साथ में कैसे भलाई की। ये समय है कि परमेश्वर के साथ में वक्त बिताने का। आप ऐसे बात करो खुदा के साथ में। मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करो, मैं बोलता हूं, मांगने के लिए नहीं। आप उसके साथ में समय बिताओ, उसके साथ में बात करो, ऑटोमेटिकली आपकी समस्या हल हो जाएगी। खाली बात करो, चलते हुए बात करो, किचन में उठते बैठते बात करो, सोते समय बात करो, चलते समय बात करो। केवल बात करते रहो खुदा के साथ में। जितना समय आप खुदा के साथ में बताओगे, परमेश्वर आपके मार्गों को खोलते जाएगा, आपके समस्याओं को ठीक करते जाएगा। केवल आपको बात करनी है, आपके केवल बात करनी है। आपको लगता होगा कि कैसे होगा, लेकिन मेरे खुदा से सब कुछ संभव है। मेरा खुदा हर एक बातों को करने में समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए विश्वास के साथ में प्रार्थना और प्रार्थना के साथ में इंतजार का खत्म होना। आपका इंतजार खत्म हो गया है। आपको केवल विश्वास करो कि मानो प्रभु मेरे साथ में है।
आपने अंधे के प्रभु पर विश्वास किया है, और जो सृष्टि का निर्माण करता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, उस पर विश्वास करते हैं आप। और विश्वास के साथ में जब दुआ करते हो, उससे बात करते हो, तो आपका इंतजार खत्म हो जाता है। आप घर पे पहुंचते हो तब तक आपके लिए चीजें आ जाती है। आप घर पर पहुंचते हो, आपके लिए गुड न्यूज आ जाती है। आप घर पर पहुंचते हो तो आपकी समस्या हल हो चुकी होती है। आप काम पे रहो, घर पे जाओ, या दोस्तों में जाओ, या समाज में जाओ, आप उस विश्वास के साथ में, उस प्रार्थना के साथ में जाओ, आपके लिए एक गुड न्यूज ही मिलेगी। आपके लिए हर एक समस्या का हल ही मिलेगा। प्रार्थना समस्या का हल नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़ने का एक जरिया है। जब परमेश्वर के साथ में आप संबंध जोड़ोगे, उस जितना समय परमेश्वर के साथ में, एक समस्या है हल होते रहेगी। समस्याओं के लिए प्रार्थना नहीं कीजिए, परमेश्वर के साथ में संबंध बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के साथ में रिश्ता बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से बात करिए। हमेशा उठते बैठते खाते पीते समय में उसकी धुन में लगे रहिए कि प्रभु बता आप क्या करें, प्रभु बता आप क्या करें, प्रभु अब बता अब कैसा होगा, प्रभु अभी यहाँ पर क्या है, प्रभु वहां पर क्या है। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आप ये देखिए, उसका अनुभव मैंने लिया है, इसलिए मैं वो अनुभव से आपको बताता हूँ कि परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे परमेश्वर रास्तों को खोलता है, कैसे परमेश्वर हमें लोगों के सामने खड़ा करता है, कैसे हमें लोगों के सामने परमेश्वर सारे वो चीजों पर पानी फिरवाता है और आपको एक नया सृष्टि बनाता है। आप देखो, विश्वास के साथ में खड़ा रहना सीखिए। विश्वास के साथ में प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना के साथ में वो आपका जो इंतजार इतने सालों का आपने किया होगा, वो इंतजार परमेश्वर ने आपका निकाल दिया है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और समय अभी काफी हो गया। परमेश्वर आपको सच में ब्लेस करे कि प्रभु आपके हर एक इंतजार को परमेश्वर ने निकाल दिया है, इसलिए धन्यवाद हर एक चीज के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते राजा इस समय के लिए कि परमेश्वर तूने हमसे बातें की। परमेश्वर तूने हमें विश्वास करना सिखाया। परमेश्वर तूने हमें प्रार्थना करने सिखाई प्रभु, और इंतजार करना कैसे करना है। परमेश्वर केवल तेरा हम इंतजार करेंगे। परमेश्वर हम तेरा इंतजार में लगे रहेंगे। परमेश्वर ये सारे हमारे इंतजार खत्म हो जाएंगे जो तूने हमारे लिए रखे हैं। जब हम जहाँ कहीं भी जाए, परमेश्वर तुझसे बात करे, तेरे साथ में रिश्ता बनाए रखे प्रभु जी। परमेश्वर तू हमें साथ साथ लिए चल। परमेश्वर हमें तू तेरे साथ में लेके चल। जहाँ कहीं भी जाए प्रभु जी, तो हमारे साथ में होना चाहिए प्रभु। दया कर यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को तूने छू लिया, इसमें सारे मान में मात्रा प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।